हेलो एवरीवन, यू वेलकम टू स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल। आज बहुत सारे क्लाइंट्स की रिक्वेस्ट पे मैं एक और ब्यूटीफुल पिका कार्ड रीडिंग आपके लिए लेकर आई हूँ। आज का टॉपिक है, क्या मेरा रिलेशनशिप मैरिज में कन्वर्ट होगा। बहुत सारे क्लाइंट्स की ईमेल्स, बहुत सारे क्लाइंट्स की रिक्वेस्ट थी कि मैं इस टॉपिक पे एक पिका कार्ड रीडिंग बनाऊँ। तो मैं ये सेशन है आपका जिसमें हम इस बारे में जानेंगे कि क्या आप जिस रिलेशनशिप में अभी हैं क्या वो मैरिज में कन्वर्ट होगा। So dear friends, as usual, you can see 3 piles. This is pile number 1. This is transparent crystal. This is pile number 2, green crystal. And this is pile number 3, pink crystal. तो ये 3 क्रिस्टल्स हैं। आप 10 सेकेंड्स का पॉज लीजिए या वीडियो को आप रोक सकते हैं। आप प्रेयर कीजिए गॉड से, और जो भी पाइल आपको रेजोनेट करता है, जो भी पाइल आपको अट्रैक्ट करता है, उसको चूज़ कीजिए। और आपके माइंड में बहुत क्लियर कट क्वेश्चन होना चाहिए। जिस भी पर्सन के साथ आप काफ़ी लाइफ में सीरियस हैं और जिस भी पर्सन के साथ आपको ऐसा लगता है कि हम इसको एक लाइफ टाइम रिलेशनशिप में कन्वर्ट कर सकते हैं, कमिटेड रिलेशनशिप में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आप उस पर्सन के बारे में सोचिए और कोई भी एक पाइल चूज़ कीजिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ पाइल नंबर 1। लेट्स सी क्या बताना चाहते हैं हमारे एंजल्स, हमारे कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं। ओके, ब्यूटीफुल कार्ड्स। सी, ये जो कार्ड्स हैं ये आपको कहना चाहते हैं, जिसने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है उनका रिलेशनशिप जो है बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, बहुत हार्मोनियस रिलेशनशिप है। आपस में जो कंपैटिबिलिटी है वो बहुत अच्छी है। जो प्रॉब्लम मैं थोड़ी सी देख पा रही हूँ किसी एक साइड से, वो ये देख पा रही हूँ कि एक पर्सन जो है, आप लोगों को काफ़ी टाइम हो गया इस रिलेशनशिप में, लेकिन एक पर्सन की तरफ से कमिटमेंट नहीं आ रहा है। वो गर्ल भी हो सकती है, वो बॉय भी हो सकता है। किसी एक एंड पे मैं ये देख पा रही हूँ कि रिलेशनशिप में कमिटमेंट नहीं आ रहा है और सामने वाले की प्रॉपर पेशेंस चेक हो रही है, उसके बहुत मूड स्विंग्स रहते हैं। और दूसरा पर्सन जो है बहुत इनसिक्योर फील करता है कि ये पर्सन मुझे कमिटमेंट देगा नहीं देगा, चीज़ें ठीक होंगी नहीं होंगी, क्या होगा फर्दर। तो ये वरीज जो हैं कई बार बहुत डिस्टर्ब करती हैं पार्टनर को। बट यहाँ पर जितनी हार्मनी रिलेशनशिप में दिखाई दे रही है, जितना आप एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल फील करते हैं, कंप्लीट फील करते हैं, जितनी ब्यूटीफुल आप बॉन्ड कैरी कर रहे हैं और उसकी एनर्जीज जो दिख रही हैं, उससे ये बहुत चांसेस हैं कि आपका जो रिलेशनशिप है मैरिज में कन्वर्ट होगा। दिस कार्ड इज सेइंग, दिस इज रोमांस एंजल कार्ड, एंड दिस कार्ड इज सेइंग देयर इज़ वर्थ वेटिंग फॉर दिस रिलेशनशिप। यानी कि आपको इस रिलेशनशिप में अगर थोड़े टाइम पेशेंस रखनी पड़े, थोड़ा अपने पार्टनर को स्पेस देना पड़े, टाइम देना पड़े, तो आपको ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि ये रिलेशनशिप बिल्कुल डिज़र्विंग रिलेशनशिप है। और धीरे धीरे जो आपके पार्टनर की कन्फ्यूजन है, जो आपको लेके, क्योंकि आप लोगों की कभी कभी जैसे हम रिलेशनशिप में हम लोगों के आपस में फ़ाइट्स हो जाती हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, तो हम एक दूसरे को लेके थोड़े से कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, डिसाइड नहीं कर पाते, क्योंकि हर पर्सन बहुत अच्छा डिसीजन मेकर नहीं होता। कमिटमेंट हर पर्सन के लिए बहुत इजीली पॉसिबल नहीं होती। आप बहुत क्लियर हैं, हो सकता है आपका पार्टनर बहुत क्लियर ना हो, मे बी उसकी लाइफ के कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हों जिसकी वजह से वो क्लियर ना हो। बट यहाँ जो ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं उनकी एनर्जीज ये कहती हैं कि ये रिलेशनशिप धीरे धीरे कमिटमेंट की तरफ बढ़ रहा है। डेली आपका रिलेशनशिप ग्रो कर रहा है। आपके अंदर कभी भी कोई इनसिक्योरिटी आती है, कभी भी आप कुछ कंफ्यूज होते हैं, परेशान होते हैं, तो आप ये अफर्मेशन ज़रूर चैंट कीजिए। My love life is ascending to a higher level of commitment. My love life is ascending to a higher level of commitment, and say thank you universe. आप इसको इस अफर्मेशंस को डेली, वेन एवर यू फील बिट इनसिक्योर एट द टाइम ऑफ स्लीपिंग, अर्ली मॉर्निंग, आप इसको चैंट कीजिए और यूनिवर्स को थैंक यू कीजिए एडवांस में, क्योंकि ये जो कार्ड्स इंडिकेट कर रहे हैं डेफिनेटली आपका रिलेशनशिप बहुत जल्दी कमिटमेंट में कन्वर्ट होगा और आपकी मैरिज होने की बहुत पॉसिबिलिटी है। सो जस्ट ऑल द बेस्ट। चलिए फ्रेंड्स, नाउ विल टॉक अबाउट पाइल नंबर 2। दिस इज विथ ग्रीन क्रिस्टल। देखते हैं इसमें क्या कहना चाहते हैं हमें एंजल्स, हमारे कार्ड्स, टैरो कार्ड्स हमें क्या बताना चाहते हैं। ब्यूटीफुल। ओके, ओके, सी,
जिसने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, वहाँ पे जो मुझे यहाँ पे एनर्जीज दिख रही हैं, अभी आप लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा जैसे कहना चाहिए, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं किसी चीज़ को ले, किसी पर्टिकुलर इश्यू को लेके आपके अंदर आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं, व्यूज़ क्लैश करते हैं। जो मैं यहाँ पे कार्ड्स की एनर्जी देख पा रही हूँ वो ये है कि आप लोगों के जो पास्ट एक्सपीरियंसेस रहे हैं, मतलब इस रिलेशनशिप से पहले आप जिस भी रिलेशनशिप में पहले रहे हैं, वो एक्सपीरियंसेस बहुत अच्छे नहीं रहे। तो आप दोनों का प्रॉब्लम ये दिख रहा है मुझे कि आप अपने पास्ट को साथ में कैरी करके चल रहे हैं। आप हमेशा, जो आपका पर्सन जो आपकी लाइफ में इस टाइम पर है, जो आपके करंट रिलेशनशिप में है, वो आप उसके साथ अपने पास्ट रिलेशनशिप को कंपेयर करते हैं। बहुत सारा पास्ट कंपैरिजन रहता है, बहुत ज़्यादा जो पास्ट के बैड एक्सपीरियंसेस रहे हैं वो फियर साथ साथ कैरी हो रहा है। तो दोनों के साथ जो है ये प्रॉब्लम मैं देख पा रही हूँ। तो आपको यहाँ पर, अगर आप इस करंट रिलेशनशिप को हेल्दी बनाना चाहते हैं तो आपको पास्ट को लेट गो करना पड़ेगा। पास्ट को आपको लेट गो करना पड़ेगा। अगर आप अपनी इतनी नेगेटिव इमोशन स्टोर करके रखेंगे तो वो रिलेशनशिप नहीं चल पाएगा। और ये रिलेशनशिप आपका बहुत ब्यूटीफुल रिलेशनशिप है। दिस इज़ योर ट्रू लव, दिस इज़ योर सोलमेट लव, दिस इज़ ब्यूटीफुल लव ऑफ योर लाइफ टाइम। दैट मीन्स ये जो कनेक्शन है ये बहुत रेयरेस्ट कनेक्शन है, वो बहुत इजीली नहीं होता। आप एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा फील करते हैं, एक दूसरे के साथ आप कंप्लीट फील करते हैं, और आपको लगता है कि अगर लाइफ में अगर ये पर्सन मेरे साथ है तो मैं लाइफ की कोई भी स्ट्रगल, कोई भी चैलेंज को मैं क्रॉस कर सकता हूँ। तो ये एनर्जीज़ आपके एक दूसरे के साथ दिखती हैं। बहुत अच्छी वाइब्स हैं एक दूसरे को लेकर, जैसे किसी पर्सन को और एक दूसरे को बहुत अच्छे से आप अंडरस्टैंड करते हैं। आपको हमेशा जब भी आप एक दूसरे से किसी बात पे नाराज़ होते हैं, आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट द प्रॉब्लम इज़ दिस, क्योंकि आप अपने पास्ट को इतना सारा साथ साथ कैरी कर रहे हैं, आप फॉरगिव नहीं कर पा रहे हैं अपने पास्ट को, क्योंकि आपके पास्ट के वो इश्यूज अभी तक अंदर नेगेटिव हैं। तो अगर करंट रिलेशनशिप में आप सेम तरह का प्रॉब्लम देखते हैं तो आपका वो जो इमोशन है ट्रिगर होता है और आप ओवर रिएक्ट करते हैं। सो दिस इज़ द टाइम टू जस्ट लेट इट गो, वट एवर द पास्ट। जब तक आप अपने पास्ट से निकलेगी नहीं, आप इस रिलेशनशिप को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। मार्क माई वर्ड्स, दिस रिलेशनशिप इज़ वेरी ब्यूटिफुल, वेरी इट कैन कन्वर्ट इनटू मैरिज एंड इट गो वेल ऑल्सो। आगे भी अगर आप लोग इस रिलेशनशिप को फर्दर कमिटमेंट में लेकर जाते हैं तो ये बहुत ब्यूटीफुल रहने वाला है और बहुत अच्छा जो है आपका बॉन्ड रहने वाला है। तो ये हर लेवल पे मैं इसको बहुत पॉजिटिव देख रही हूँ। आप लोगों में बहुत अच्छा मैग्नेटिक अट्रैक्शन है, आप बहुत अच्छा म्यूचुअल बॉन्ड है, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। सिर्फ आपको करने की क्या ज़रूरत है, लेट गो करने की ज़रूरत है। अगर एक दूसरे से कोई भी बात हुई है उसको डिस्कस कीजिए और उसको लेट गो कीजिए। ऐसा आप करेंगे तो ये रिलेशनशिप आपको बहुत ही ब्यूटीफुल रिजल्ट देगा। तो यहाँ पर भी जो आंसर है वो येस है, बट यू नीड टू वर्क आउट ऑन योर सेल्फ। चलिए डियर फ्रेंड्स, नाउ लेट्स टॉक अबाउट थर्ड ब्यूटीफुल पाई। दिस इज पिंक इन कलर। लेट्स सी, जिसने भी पाइल नंबर 3 चूज़ किया है उनको रोमांस एंजल्स और हमारे टैरो कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं। ओके सी, ये जो जिन्होंने भी थर्ड पाइल नंबर 3 चूज़ किया है, वहाँ पे जो मुझे एनर्जीज दिख रही हैं, सबसे पहले तो ये आपका पास्ट लाइफ से कनेक्टेड रिलेशनशिप है। मतलब दिस पर्सन इज़ योर कार्मिक पार्टनर, और आपका ये एक लाइफ टाइम से नहीं, कई लाइफ टाइम से आप एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी आ जाती है और बहुत ज़्यादा आपकी रिलेशनशिप प्रॉपर्ली वर्कआउट नहीं हो पाता है। तो ये पैटर्न मैं बार बार देख पा रही हूँ कि ये आपका काफ़ी टाइम से ये चीज़ें चल रही हैं। तो अभी करंटली जो एनर्जीज दिख रही हैं, आप एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं एक्सपेक्टेशंस वाइज, नॉट इमोशनली, एक्सपेक्टेशंस वाइज। आपको लगता है सामने वाले को इस रिलेशनशिप में काम करना चाहिए बिकॉज आई एम डूइंग अ लॉट, एंड दूसरे पर्सन को लगता है कि मेरा एफर्ट ज़्यादा है और मतलब और इस सामने वाला अब नहीं कर रहा है। दैट मीन्स समवेयर आप दोनों अपनी हैप्पीनेस के लिए, आप दोनों अपनी हर प्रॉब्लम के लिए एक दूसरे को रिस्पॉन्सिबल ठहराते हो। आप लोगों में से कोई भी अपनी मिस्टेक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को यहाँ पर रेडी नहीं है। आपको बहुत एक्सपेक्टेशंस रहती हैं, आप दोनों ही बहुत हाई एक्सपेक्टेशन रखते हो एक दूसरे से, लेकिन हमेशा एक वो
कहते हैं ना कैट एंड रैट फाइट रहती है कि फर्स्ट यू विल डू दिस देन आई विल डू दिस, बट यू विल डू, एक दूसरे की कंप्लेंट्स करना, एक दूसरे की नेगेटिविटी पे ही पॉइंट आउट करना, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन से समटाइम्स सफोकेट करने की कोशिश करना, एक दूसरे को स्पेस नहीं देना, ये सारी प्रॉब्लम्स मुझे दिख रही हैं। और यही प्रॉब्लम पास से थी जिससे चीज़ें रिलेशनशिप जो है प्रॉपरली वर्कआउट नहीं हो रहा है। दिस इज योर कार्मिक पार्टनर, ये वो बॉन्ड दिखाई दे रहा है जो ना तो बहुत पॉजिटिवली वर्कआउट हो पा रहा है और ना ही आप लोग इस रिलेशनशिप को छोड़ पा रहे हैं। कहीं ना कहीं जो एनर्जीज हैं वो बहुत टॉक्सिक होती जा रही हैं। तो ये वो रिलेशनशिप है जहाँ पे आपको सबसे पहले तो अपने आप को फ्री करना चाहिए, अपने माइंड को फ्री करना चाहिए, क्लैरिटी लेनी चाहिए। अब क्या हो रहा है, क्योंकि आप लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं और वो पूरी हो नहीं रही हैं, जिससे मैं थर्ड पार्टी सिचुएशन भी यहाँ पर देख रही हूँ। दैट मीन्स समवेयर आप लोगों में से कोई एक पर्सन डाइवर्ट हो रहा है जिसकी वजह से रिलेशनशिप और ख़राब हो रहा है। तो यहाँ पे जो आपको करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा क्लियर कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। और अगर आपको लगता है कि आप किसी थर्ड पर्सन को, आपका कोई कॉमन फ्रेंड है, आपका कोई कॉमन पर्सन जो आप दोनों को बहुत अच्छे से जानता है और बहुत ही न्यूट्रली आप दोनों को गाइड कर सकता है, न्यूट्रली आप दोनों की मिस्टेक्स आपको बता सकता है, आपको उनसे बात करनी चाहिए और इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन अगर आपको ऐसा नहीं लगता है तो आपस में बैठ के डिस्कशन कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो मुझे रिलेशनशिप की में जो एनर्जीज दिख रही हैं वो दोनों के एंड पे बहुत नेगेटिविटी दिख रही है। दोनों ही गिव अप करना चाहते हैं पर रह नहीं पाते हैं, गिव अप करना चाहते हैं, रह नहीं पाते हैं, लेकिन अपने ऊपर वर्कआउट भी नहीं करना चाहते हैं। आप एक पर्सन चाहता है सामने वाला चेंज हो जाए, सामने वाला चाहता है ये चेंज हो जाए, तो ये वाला सिनेरियो यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको बोलूँगी, यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी है रिलेशनशिप की मैरिज में कन्वर्ट होने की इज़ ऑल नॉट लेस देन, नॉट मोर देन 30 to 40%। यहाँ पे चांसेस काफ़ी कम हैं। और अगर आप जिन्होंने भी थर्ड नंबर पाइल चूज़ किया है, दे एक्चुअली वांट देयर रिलेशनशिप वर्क, तो उनको एक दूसरे के साथ बैठ के बहुत क्लैरिटी से हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, क्लियरली एक दूसरे से बात करनी पड़ेगी, तो ही पॉसिबिलिटी है। क्योंकि जितना मैं यहाँ पे डाउट देख पा रही हूँ, जितना मैं हाई एक्सपेक्टेशंस देख पा रही हूँ, आप लोग अगर मैरिज में कन्वर्ट कर भी लेते हैं रिलेशनशिप, तो भी चीज़ें बहुत ज़्यादा स्मूथ मुझे नहीं दिख रही हैं। तो आपको इसमें एक सेकेंड थॉट देना चाहिए और या फिर अपने ऊपर काम करना चाहिए, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग कार्मिक रिलेशनशिप है, ये बहुत आसानी से आपका ब्रेक भी नहीं होगा, आप परेशान रहोगे। और वन मोर गाइडेंस आई वुड लाइक टू से, अगर आप लोगों को दोनों को लगता है कि नई चीज़ें शायद नहीं चल पाएंगी, हमारी हैप्पीनेस शायद एक दूसरे के साथ नहीं है, हम एक दूसरे की लाइफ में हैप्पीनेस कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, तो इसको बहुत अच्छे नोट पे एंड कीजिएगा, क्योंकि दिस इज़ कार्मिक पैटर्न। अगेन अगर आप इसको अच्छे नोट पे सेटल नहीं करेंगे तो वो पैटर्न आपका फिर रिपीट होगा, फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। तो डियर फ्रेंड्स, ये था पाइल नंबर 3 का रीडिंग। तो आई होप आपको अपनी क्वेश्चंस के आंसर्स मिले होंगे। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, एंड आई विल कम विद अ न्यू टॉपिक। आपका कोई प्रॉपर रेफरेंस है, सॉरी, आपका कोई प्रॉपर फेवरेट टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, तो आई विल डेफिनेटली कम। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब द चैनल एज वेल एज क्लिक द बेल आइकन, सो दैट जैसे ही ये वीडियो पोस्ट मैं करूँ आपको नोटिफिकेशन मिले और आप अपने क्वेश्चंस के आंसर्स ले सकें। थैंक यू सो मच, जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।